This video is for educational and informational purposes only. It is not financial or insurance advice of any kind. Before buying any insurance policy, please do your own research and read the policy documents carefully at your own risk. दोस्तों, फोन पे से हेल्थ इंश्योरेंस कैसे ले सकते हैं? तो भाई लोग, हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में समझना होगा कि ये काम कैसे करता है। तो भाई लोग, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अचानक से आए बड़े मेडिकल खर्चों से बचाते हैं, लेकिन कैसे? तो इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में हर महीने कुछ पैसे जमा कराना पड़ता है, या फिर आप पूरे एक साल का हेल्थ इंश्योरेंस बस एक बार में ही पेमेंट करके ले सकते हैं। उसके बाद भगवान ना करे यदि आप किसी गंभीर बीमार में पड़ते हैं और आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है, या फिर एक्सीडेंटल कुछ चोट लगता है और आपको इलाज कराना पड़ता है, तो आपके मेडिकल का जो भी खर्चा होगा उसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से किया जाएगा। लेकिन कैसे? तो भाई लोग, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अपने कस्टमर के मेडिकल खर्चों को दो टाइप से उठाते हैं। पहला है कैशलेस और दूसरा है नॉन कैशलेस। तो भाई लोग, हर एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का अपना कुछ नेटवर्क हॉस्पिटल होता है। तो उन सारे नेटवर्क हॉस्पिटल में यदि आप अपना इलाज कराते हैं तो जो भी आपका मेडिकल का खर्चा होगा वो कैशलेस होगा। मतलब आपको बस इलाज कराना है और घर जाना है। आपके मेडिकल का जो भी खर्चा होगा वो डायरेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से उस हॉस्पिटल में कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस के नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना इलाज ना करा के किसी अलग हॉस्पिटल में कराते हैं तो आपके मेडिकल का जो भी खर्चा होगा उसे आपको अपने जेब से करना होगा। उसके बाद में आप नॉन कैशलेस क्लेम कर सकेंगे। उसके बाद आपके मेडिकल का जो भी खर्चा होगा उसे आपके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना इलाज ना करा के किसी अलग हॉस्पिटल में कराते हैं तो उस हॉस्पिटल में भर्ती होने के 24 से 48 घंटे के अंदर आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा। तो कैसे इन्फॉर्म करना है, सारा कुछ भाई लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सबको पता चलेगा। तो इसके लिए भाई लोग वीडियो के अंदर बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो के जरिए देख लेते हैं कि कैसे हम लोग अपने फोन पे के जरिए अपने लिए या फिर अपने फैमिली मेंबर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो इसके लिए भाई लोग वीडियो के अंदर बने रहिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दिल से एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने फोन के अंदर अपना फोन पे ऐप को ओपन कर लूंगा। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिया गया है कि बाय इंश्योरेंस। चलिए इस पर दबाते हैं और अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए ये जो हेल्थ का ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे ये चूज करना है कि मैं अपने खुद के लिए अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहता हूँ, या फिर मैं अपने खुद के साथ अपने फैमिली मेंबर का भी हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे खुद के साथ हस्बैंड वाइफ का भी किया जा सकता है, या फिर चिल्ड्रेन और पेरेंट का भी किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे माई सेल्फ पे ही टिक रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ पे फाइन प्लान पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना एज डालना है, अपना पिन कोड डालना है, और नीचे पूछा गया है कि डज एनी मेंबर हैव एनी प्री एक्जिस्टिंग डिजीज, मतलब क्या मेरा पहले से ही कुछ बीमारी है। जैसे कि नीचे बताया गया है कि लाइक डायबिटीज, हाई बीपी, हार्ट डिसीज एटसेट्रा। तो यदि पहले से ही मेरा कुछ बीमारी है तो मुझे यहाँ पे यस करना है। तो मैं यहाँ पे नो पे ही टिक रहने दूंगा। उसके बाद नीचे पूछा गया है कि डू यू हैव एनी एग्जिस्टिंग हेल्थ पॉलिसी, इसका मतलब क्या पहले से ही मेरा कोई हेल्थ पॉलिसी है। तो यदि है तो मुझे यहाँ पे यस करना है या फिर नो करना है। चलिए यहाँ पे नीचे व्यू प्लान पे क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों मेरे सामने ढेर सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी रिकमेंड किया गया है। तो इनमें से मैं किसी भी कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता हूं। लेकिन फर्स्ट नंबर पे बताया गया है कि कवर अमाउंट, जिसके अंदर पहले से ही 10 लाख सेट है। तो कवर अमाउंट का मतलब यह है कि मेडिकल का जो भी खर्चा होगा तो 10 लाख तक खर्चा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से किया जाएगा। तो यदि मैं चाहता हूं तो यहाँ पे सेकंड पे क्लिक करके अपना कवर अमाउंट को यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकता हूँ। जैसे कि यदि मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे 1 करोड़ रुपीज तक यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। लेकिन 1 करोड़ रुपीज यहाँ पे चूज करने पे मंथली जो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट होगा वो भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। जैसे कि यहाँ पे इंक्रीज हो चुके हैं, तो मैं इस पर क्लिक करके 10 लाख को ही चूज कर लूंगा। उसके बाद साइड में दिया गया है कि पॉलिसी ड्यूरेशन, जिसके अंदर पहले से ही 1 ईयर सेट है। तो यदि मैं चाहूँ तो इस पर क्लिक करके 3 साल तक हेल्थ इंश्योरेंस एक बार में ही ले सकता हूँ। तो भाई लोग मैं यहाँ पे 1 साल को ही चूज कर लूंगा। तो अभी मुझे यहाँ पे ये चूज करना है कि मैं किस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे सामने ढेर सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी रिकमेंड किया गया है। तो इनमें से भाई लोग फर्स्ट नंबर पे ही ये जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मुझे रिकमेंड किया गया है, जिसका नाम है दोस्तों रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। तो भाई लोग मैं इसी कंपनी में ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता हूं। तो जिस भी कंपनी में आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहते हैं उस कंपनी के बारे में आप रिसर्च कर लीजिएगा। जैसे कि इस कंपनी में हेल्थ इंश्योरेंस कराने के लिए मुझे यहाँ पे हर महीने 468 रुपीज पेमेंट करना है, या फिर मैं चाहूँ तो एक बार में 5147 रुपीज पे करके पूरे 1 साल का हेल्थ इंश्योरेंस एक बार में ही ले सकता हूँ। इसके अलावा साइड में बताया गया है कि 99% क्लेम सेटल। इसका मतलब अभी तक इस कंपनी में जितने भी लोगों ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस को क्लेम किए हैं वो 99% सेटल हुआ है। इसके अलावा नीचे बताया गया है कि 3 ईयर PED वेटिंग पीरियड। तो मतलब PED का फुल फॉर्म होता है प्री एक्जिस्टिंग डिसीज।
इसका मतलब पहले से ही यदि आपको कोई बीमारी है तो 3 साल तक यदि आप कंटिन्यूअसली अपना हेल्थ इंश्योरेंस को एक्टिव रखते हैं तो 3 साल के बाद पहले से ही जो आपका बीमारी होगा उसका इलाज भी फ्री में किया जाएगा, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा नीचे बताया गया है कि 33% नो क्लेम बोनस। इसका मतलब यह है कि 1 साल के लिए यदि मैं यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस लेता हूँ और 1 साल में मैं एक बार भी क्लेम नहीं करता हूँ तो 1 साल के बाद जब मैं रिन्यूअल करूंगा तो ये जो मेरा कवर अमाउंट होगा इसके साथ 33% एक्स्ट्रा अमाउंट जुड़ जाएगा, मतलब मेरा कवर अमाउंट बढ़ जाएगा। लेकिन मंथली जो मेरा प्लान है ये यही रहेगा। तो सिंपली से मैं यहाँ पे इस कंपनी पे प्रेस कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों मेरे सामने कुछ बेनिफिट बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि 80+ बेनिफिट इंक्लूड इन प्लान, मतलब इस प्लान में मुझे 80+ बेनिफिट मिलेगा। तो क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि चॉइस अप टू सिंगल प्राइवेट एसी रूम इन द हॉस्पिटल। इसका मतलब यदि मैं चाहूँ तो हॉस्पिटल में प्राइवेट सिंगल एसी बेड ले सकता हूँ। इसके अलावा 2 नंबर पे बताया गया है कि 100% बिल कवरेज फॉर अप्रूव्ड मेडिकल एक्सपेंसेस। इसका मतलब दोस्तों जो भी मेरा खर्चा होगा उसे 100% इस कंपनी की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ बेनिफिट यहाँ पे नीचे दिखाया गया है। तो जिस भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में आप अपना इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो उस कंपनी से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में आप लोग यहाँ पे ध्यान से रीड कर लीजिएगा। या फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और अपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के जो पॉलिसी का वाउचर होगा उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आप सबको डिटेल में देखने को मिलेगा कि क्या क्या बेनिफिट आप सबको मिलेगा और क्या क्या नहीं मिलेगा। इसके अलावा जैसे कि मैं जैसे यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करता हूँ तो भाई लोग मेरे सामने 2 ऑप्शन दिया गया है कि कवरेड और नॉन कवरेड, मतलब किस किस केस में मेरे मेडिकल खर्चे को कवर किया जाएगा वो यहाँ पे बताया गया है और किस किस केस में मेडिकल खर्चा को नहीं किया जाएगा वो यहाँ पे नॉन कवरेड के अंदर दिया गया है। जैसे कि लोग यहाँ पे कवरेज के अंदर बताया गया है कि सिंगल एसी रूम। इसके अलावा नीचे बताया गया है कि जीरो कोपे। तो मतलब जीरो कोपे का मतलब ये है कि जो भी मेरा मेडिकल का खर्चा होगा वो 100% कंपनी की तरफ से किया जाएगा, मुझे अपने जेब से 1 भी रुपया खर्चा नहीं करना होगा। इसके अलावा नीचे बताया गया है कि 20% कोपे फॉर एज 60। इसका मतलब यदि आपका एज 60 साल या फिर उससे ज्यादा है तो इस केस में आप सबको अपने मेडिकल खर्चा का 20% अपने जेब से खर्चा करना होगा और 80% हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा नीचे बताया गया है कि हॉस्पिटलाइजेशन, जिसके अंदर बताया गया है कि 24 आवर ओवर। इसका मतलब दोस्तों यदि आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो आपको 24 आवर्स या फिर उससे ज्यादा समय तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना होगा, तो ही दोस्तों आप लोगों के मेडिकल खर्चों को उठाया जाएगा। इसके अलावा नीचे बताया गया है कि रोड एम्बुलेंस, मतलब एम्बुलेंस भी मिलेगा। इसके अलावा नीचे बताया गया है कि डे केयर ट्रीटमेंट। तो डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि एक दिन में यदि मैं कुछ इलाज कराता हूँ तो उसका जो भी खर्चा होगा उसे भी कवर किया जाएगा। इसके अलावा नीचे बताया गया है कि डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन। इसका मतलब घर बैठे यदि मैं कुछ इलाज कराता हूँ तो उसे भी कवर किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। चलिए यहाँ पे नॉन कवरेड पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर बताया गया है कि किस किस केस में मेरे मेडिकल खर्चे को कवर नहीं किया जाएगा। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे ही बताया गया है कि डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रोसीडियर्स। इसके अलावा नीचे है सेल्फ इंफ्लिक्टेड इंजुरी, जिसके अंदर बताया गया है कि इंजुरी और अटेम्प्ट सुसाइड और नॉन कवरेड। इसका मतलब यदि मैं खुद से कुछ इंजुरी करता हूँ तो उसे कवर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नीचे है चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट। इसका मतलब यदि कोई अपना जेंडर चेंज करते हैं तो उस केस में भी कवर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नीचे है वर्ल्ड वाइड कवरेज, जिसके अंदर बताया गया है कि आउटसाइड इंडिया आर नॉट कवरेड। इसका मतलब यदि मैं इंडिया के बाहर कुछ इलाज कराता हूँ तो उसे भी कवर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नीचे है कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ट्रीटमेंट, जिसके अंदर बताया गया है कि एक्सपेंसेस ऑन ओपीडी ट्रीटमेंट आर नॉट कवरेड। इसका मतलब यदि मैं ओपीडी में कुछ इलाज कराता हूँ तो उसका जो भी खर्चा होगा उसे भी कवर नहीं किया जाएगा। तो किस किस केस में आप सबको कवर मिलेगा और किस किस केस में नहीं मिलेगा तो वो आप लोग यहाँ पे ध्यान से रीड कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे बैक करते हैं तो वो लोग नीचे बताया गया है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है इस कंपनी का टोटल, जैसे कि नीचे बताया गया है कि 7,552 कैशलेस हॉस्पिटल है, मतलब इन सारे हॉस्पिटल में जा करके मैं कैशलेस इलाज करा सकता हूँ। जैसे कि मैं जैसे यहाँ पे आइकन पे क्लिक करता हूँ तो सारे हॉस्पिटल मेरे सामने दिखाया गया है, तो इनमें से मैं यहाँ पे किसी भी हॉस्पिटल में जा करके कैशलेस इलाज करा सकता हूँ। तो जिस भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस आप लेना चाहते हैं उसके बारे में आप डिटेल में यहाँ पे रीड कर लीजिएगा। चलिए भाई लोग अब यहाँ पे बैक करते हैं और अपना हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान लेने के लिए जो बाय प्लान का ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे ये पूछा गया है कि मैं मंथली में करना चाहता हूँ या फिर मैं एक बार में यहाँ पे पेमेंट करना चाहता हूँ पूरा 1 साल के लिए। तो भाई लोग मैं यहाँ पे मंथली को ही चूज कर लूंगा और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। तो भाई लोग अभी मुझे यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल डालने के लिए बताया गया है, जैसे कि मुझे यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर, अपना फुल नेम, अपना जेंडर, उसके बाद नीचे है मैरिटल स्टेटस, मतलब मैं मैरिड हूँ अनमैरिड हूँ, उसके बाद नीचे है डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद है हाइट वेट, उसके बाद नीचे है दोस्तों एक ईमेल आईडी, मतलब मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है और अपना फोन नंबर डालना
है, उसके बाद नीचे फिर से मुझे यहाँ पे मेरिटल स्टेटस डालना है, उसके बाद नीचे अपना एड्रेस डालना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे एक नॉमिनी ऐड करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करके किसी को भी नॉमिनी बना सकता हूँ। उसके बाद नीचे नॉमिनी नेम डालना है और नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। चलिए वो लोग अभी यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद मेरे सामने कुछ ऑप्शन दिया गया है और पूछा गया है कि हैज एनी प्री एक्सिडेंट डिसीजेस, मतलब क्या मेरा पहले से ही कोई बीमारी है, तो मैं यहाँ पे नो पे टिक रहने दूंगा। उसके बाद नीचे है हैज एनी मेडिकल हिस्ट्री, इसका मतलब पहले क्या मेरा कोई मेडिकल हिस्ट्री है, तो यदि है तो मुझे यहाँ पे यस करना है, यदि नहीं है तो मुझे यहाँ पे नो करना है, तो मैं यहाँ पे नो पे टिक रहने दूंगा। उसके बाद नीचे है फेल्ड क्लेम बिन कंडीशनली इशू और डिक्लाइन हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब क्या मैंने इससे पहले किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को लिए थे और क्लेम किए थे और क्लेम करने के बाद क्या वो फेल हो चुका था, मतलब डिक्लाइन हो चुका था, तो यदि हाँ तो मुझे यहाँ पे यस करना है, यदि नहीं तो मुझे यहाँ पे नो करना है, तो मैं यहाँ पे नो पे टिक रहने दूंगा। उसके बाद नीचे पूछा गया है कि स्मोक, कंज्यूम अल्कोहल, एनी टोबैको प्रोडक्ट, मतलब इनमें से क्या मैं कुछ कंज्यूम करता हूँ। तो वो लोग जो भी आप लोगों को यहाँ पे सवाल किया जाएगा उसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा, नहीं तो बाद में आपका प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए वो लोग अभी यहाँ पे नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों मेरे सामने एक डिक्लेरेशन दिया गया है, मतलब इसके अंदर कुछ टर्म एंड कंडीशंस दिया गया है, तो इन सबको आप लोग यहाँ पे रीड कर लीजिएगा और यहाँ पे इस बॉक्स पे टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद नीचे बाय प्लान पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि सेट ऑटो पे, इसका मतलब यहाँ पे मेरा ऑटो पे सेट होगा, मतलब मंथली जो मेरे पैसे काटेगा वो ऑटोमेटिक काटेगा। तो इसके लिए सिंपली से मैं यहाँ पे नीचे पे क्लिक कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे पेमेंट हो चुके हैं तभी मुझे यहाँ पे अपना KYC वेरिफिकेशन करना होगा। तो इसके लिए सिंपली से मैं यहाँ पे नीचे कंप्लीट KYC पे क्लिक कर दूंगा और KYC करने के लिए यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट टाइप दिया गया है। चलिए इस पे दबाते हैं। तो बोलो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट टाइप दिखाया गया है, तो इनमें से मैं यहाँ पे आधार कार्ड को चूज कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे नीचे अपना डॉक्यूमेंट का फ्रंट साइड और बैक साइड फोटो डालना होगा। उसके बाद नीचे अपना फुल नेम, डॉक्यूमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और अपना एड्रेस डालना होगा। उसके बाद नीचे सिटी और अपना स्टेट डालना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। चलिए बोलो अभी यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि जो भी मैंने KYC यहाँ पे सबमिट किए हैं वो यहाँ पे सबमिट हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए इन प्रोग्रेस में जा चुके हैं। तो भाई लोग कुछ टाइम के बाद जैसे कि मैं जैसे यहाँ पे अपना फोन पे ऐप को ओपन करके इंश्योरेंस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे माई पॉलिसीज पे क्लिक करता हूँ, तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में जो मैंने प्लान लिया था वो दोस्तों यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं, मतलब मेरा हेल्थ इंश्योरेंस अब यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। जैसे कि मैं जैसे यहाँ पे स्थिर निशान पे क्लिक करता हूँ तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे एक पॉलिसी सर्टिफिकेट नंबर मिले है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी मिले हैं, जो डॉक्यूमेंट मेरे ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया गया है। तो यदि मैं चाहूँ तो यहाँ पे फिर से इस पे क्लिक कर सकता हूँ और अपने ईमेल आईडी पे अपना दस्तावेज को सेंड कर सकता हूँ और डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकता हूँ। इसके अलावा नीचे प्लान डिटेल दिखाया गया है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे मुझे यहाँ पे एक रिलेशनशिप मैनेजर भी मिले हैं, तो इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे मैनेजर से हेल्प ले सकता हूँ। जैसे कि क्लेम करने के लिए मैं यहाँ पे क्लेम पे प्रेस कर सकता हूँ या फिर और भी कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो आइए अभी आप सबको समझाते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद उसका फायदा उठाने के लिए आपको क्या करना है। तो भाई लोग मैं आप सबको बता दूं कि जो दस्तावेज आप सबको मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे पॉलिसी डॉक्यूमेंट बताया गया है, तो इसी डॉक्यूमेंट पे ही दोस्तों आप सबको अपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का कुछ नंबर मिलेगा, जैसे कि व्हाट्सएप नंबर हो जाए या फिर ईमेल आईडी हो जाए या फिर कॉन्टैक्ट नंबर हो जाए। तो उस पर कॉल लगा के जब जरूरत पड़े तब दोस्तों आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। या फिर दोस्तों हर एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का अपना एक वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन होता है। तो भाई लोग मैंने यहाँ पे रिलायंस जनरल इंश्योरेंस लिए है, तो इसका भी एक वेबसाइट है और एक ऐप है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इस कंपनी के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल किए हैं, जिसका नाम है दोस्तों रिलायंस सेल्फ आई। चलिए यहाँ पे इस ऐप को ओपन करते हैं और अपना मोबाइल नंबर डाल के इसके अंदर लॉगिन हो जाते हैं। तो इस ऐप के अंदर मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। जैसे कि मैं जैसे यहाँ पे माई पॉलिसी पे क्लिक करता हूँ तो जो भी मैंने पॉलिसी लिए है वो पॉलिसी मेरे सामने दिखाया गया है। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके अपना पॉलिसी का डिटेल डाउनलोड कर सकता हूँ, या फिर दोस्तों मैं यहाँ पे आधार पे क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड ई कार्ड पे क्लिक कर सकता हूँ और अपना हेल्थ इंश्योरेंस का ई कार्ड डाउनलोड कर सकता हूँ। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मेरे फोन के अंदर अपना इंश्योरेंस का ई कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं। तो ई कार्ड के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे कस्टमर हेल्प का एक नंबर दिया गया है। तो जब जरूरत पड़ेगा तब दोस्तों मैं यहाँ पे इसी नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकता हूँ और अपने बीमार के बारे में बता सकता हूँ, या फिर नॉन कैशलेस क्लेम के लिए मैं यहाँ पे इसी नंबर पे ही कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद आपको भी एक ई कार्ड मिलेगा। तो ई कार्ड पे ही दोस्तों आप सबको कस्टमर हेल्प नंबर मिलेगा, तो उसी नंबर पे कॉल करना होगा और अपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ कांटेक्ट करना होगा। इसके अलावा यदि आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो उन सारे हॉस्पिटल में एक TPA नाम से डिस्क होता है, मतलब थर्ड पार्टी एडमिनिस्टर। तो आप सबको TPA वाले डिस्क में जाना है और अपने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताना है, अपना पॉलिसी नंबर देना है और अपने बीमार के बारे में बताना है। उसके बाद जब आपका क्लेम सेटल होता है तो आपका जो इलाज होगा वो फ्री में कर दिया जाएगा, मतलब आपके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपका मेडिकल का जो भी खर्चा होगा वो भरा जाएगा। तो आशा
करता हूं कि आप सबने ये अच्छे से जान लिए हैं कि कैसे आप लोग अपने फोन पे के जरिए हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद कैसे आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अपने दिल से एक लाइक करके जाइएगा और आपके मन में कोई सवाल होगा तो वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे करके जाइएगा और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। इससे क्या होगा कि अगला जो वीडियो मेरा आने वाला होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए भाई चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।